प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हर रोज हम जब सुबह सुबह मिलते हैं तो यही प्रयास होता है कि एक चर्चाओं के माध्यम से, अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से एक प्रश्न में जो छिपा हुआ व्यापक ज्ञान है उस पर प्रकाश पड़ सके और उस प्रश्न से संबंधित जो अज्ञान है वो दूर हो सके। तो आप जैसे साधकों के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो चर्चा का पहला विषय है, ज्ञान मार्गी की पहचान आत्मन है, जीव है या दोनों है। स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचाना जा सकता है, आज की चर्चा का ये पहला विषय है। तो आज हम लोग पहले इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, इस विषय को। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं एक ज्ञान मार्गी की पहचान के संदर्भ में? देखिए, एक जो है ना प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो इसमें एक जो भाव छिपा हुआ है, इस प्रश्न के आने के पीछे का जो भाव था, बहुत बार ऐसा होता है कि ये पहचान क्या हो सकता है। एक अगर हम कहते हैं कि ज्ञान मार्गी की पहचान, या एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक साधारण सा एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, अगर वो आगे बढ़ता है तो शुरुआत में वो अज्ञानता जो उसके अंदर आती है, तो वो अज्ञान से ही वो सारे के सारे उत्तर दे रहा होता है। तो उसकी पहचान उसका ज्ञान होती है और वहां से ही वो एक यात्रा को शुरू करता है। धीरे धीरे वो बात जो है, जिसे हम कहते हैं कि समझने का प्रयास, वो सारी की सारी जो समझ उसके पास में थी अब तक की, उस समझ को ही जो है समझने का प्रयास करता है, बार बार घूम फिर करके शरीर, मन, बुद्धि, संसार, जहां जहां से जो जो भी उसकी मान्यताएं थी वही उसका पहचान है। एक शिशु जैसे कहते हैं ना, नवजात शिशु जिसने जो जन्म लिया, उसके ऊपर जो है वहां उसकी कोई पहचान नहीं होती। वहां पर अभी अभी उसने बस संसार को एक आकृतियों के रूप में देखना उसने प्रारंभ किया। लेकिन उसकी पहचान क्या बनती है? उसकी पहचान जो बनती है वहां से, जब उसके ऊपर एक मान्यताएं, उसको एक परिभाषा दे दी जाती है। ये देख लो, ये है एक स्वरूप की परिभाषा है, ये एक नाम है, और इस नाम से ही जो है तुम्हारी अब एक पहचान है। नाम के साथ में तो टाइटल वगैरह सारी चीजें, जाति सूचक, जाति बोध जिसे कहते हैं, धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें फिर उसे बताई जाती है। और जैसे जैसे वो बताई जाती है वैसे वैसे वो पकड़ना प्रारंभ कर देता है कि अब यही मेरी पहचान है। तो इस प्रकार के पहचान जो बताए जाते हैं, तो वैसे ही वो जानने का जो है प्रयास करता है। कृपा तब होती है जब कहते हैं कि एक जो इस स्वप्न से, जो इस जगत रूपी स्वप्न से जगाने वाला उसके जीवन में कोई आता है, और वहां से जो है उसने पहली बार एक प्रयास किया अपनी मान्यताओं से अलग जो है स्वयं को जानने का। जो भी उसकी मान्यताएं रही थी, जो भी उसकी आसक्तियां रही थी, एक इसको कहते हैं ना कि संसार में अगर जीना साहस की बात अगर है, तो ये एक दुस्साहस है कि इस धारा के विपरीत बहना। ये सभी नहीं कर पाते। तो यही कहते हैं कि इसी को शायद कह दिया जाता है कि ये किसी कृपा से ही ये संभव हो पाया। गुरुओं की कृपा हुई शायद, पिछली साधनाओं का फल रहा, कहीं ना कहीं उसको जोड़ करके देखने का एक प्रयास रहता है कि इस प्रकार से ही शायद ये भावना आई और इस प्रकार से एक दुस्साहसिक कदम जो है वो उठाया गया कि एक बार जो है हम उसको जानने का प्रयास करें जो वास्तव में हमारा जो एक मूल स्वरूप है। और उसको जो है जैसे भी हम करके जब फिर धीरे धीरे फिर अलग अलग मार्गों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक भक्ति मार्गी अगर जानता है तो भगवान के माध्यम से जानता है। एक जो योग मार्गी है वो अलग अलग चक्र के बिंदुओं के माध्यम से वो जानता है अपने आप को कि हाँ, इस प्रकार से जो है अभी बातें हो रही है, इस प्रकार से मैं जान रहा हूँ सब कुछ। हर बार जब एक पहचान की बात आती है तो उस पहचान के साथ में पहचाना जाने वाला वहां पर वो व्यक्त रहता है, क्योंकि कोई ना कोई जो है बात अभी तक उसको बताई गई है और बता करके जो है, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञानी की पहचान ज्ञान हो जाती है कभी कभार,
कि वहां पर भी शुरुआत में जब उसे बताया गया तो क्या तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम कोई अनुभव नहीं हो, तो क्या हो तुम? तो एक अनुभवकर्ता की एक अवधारणा वहां पे आती है। तो अब सारी अवधारणाएं तो छूटती है, लेकिन एक नई अवधारणा जो है उसकी पहचान के रूप में वो बन जाती है कि अब मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। तो जब इस प्रकार से स्वयं को वो कहना शुरू करता है कि मैं अनुभव करता हूँ, तो ये फिर वही बात है कि क्योंकि प्रमाणित तो बात है नहीं अभी भी बात यहाँ पर कुछ ऐसी सी है कि बस किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। जैसे बचपन में जो है, जब आप थोड़े बहुत समझ जागृत हुए तो उसने उस समय किसी ने आपको आपके नाम से पुकारा, और इतनी बार पुकारा गया कि अब वो याद हो गया कि हाँ यही तो हूँ मैं वास्तव में। कई बार ये भी चीजें होती है कि बहुत सारे जो धार्मिक संगठन है वहां पर ये बात कहा जाता है कि ये शरीर ये चाहता है, ये शरीर वो चाहता है। इस प्रकार से शब्दावलियों का प्रयोग करने के लिए उनको बताया जाता है कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में, कि ये शरीर जो है, ये शरीर को भूख लग रही है, ये शरीर भोजन कर रहा है, ये इस शरीर की पत्नी है या पति है, या फिर इस शरीर का जो है ये सारा का सारा संसार से इस प्रकार से संबंध है। तो उस प्रकार से शरीर के साथ में बंद करके फिर उसको जो है एक बताने का प्रयास किया जाता है कि तुम इसी तरीके से बोलते रहो। बोलते बोलते कभी तो ये रहेगा कि हाँ ये शरीर है, शरीर जो कुछ भी कर रहा है शरीर है, और अंततः फिर उससे बस इतनी सी बात कि तुम शरीर नहीं हो। ये सारे के सारे संबंध तुमने जब ये सारा का सारा संसार की जो आसक्तियां हैं, ये तुमने शरीर के साथ में जोड़ ली, और सिर्फ जो है बस अब एक धागा, जैसे कहते हैं ना कि एक सारे प्रपंच करा करके बस एक अंतिम एक हथौड़ा जिसे मारना कहते हैं, कि वो एक प्रहार किया जाता है और सिर्फ इतना सा कि तुम शरीर नहीं हो। अब यहाँ से फिर वो बात जब होती है तो फिर आगे धीरे धीरे वो प्रमाण पाता हुआ मार्ग पर आगे चलता है। लेकिन अभी भी जैसे कहते हैं ना कि पहचान से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं इस बात को? तो उसी में चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जी समनैना जी, आपका उत्तर तो वैसे आया था, कुछ कह सकती हैं अभी? लगता है बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जी इनका जी। वैसे एक उत्तर आया हो। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम हाँ, मैंने समनैना जी। भी मुझे बहुत खुश हुई कि प्रश्न जब आते हैं तो मनन का समय भी मिलता है और ये सबसे अच्छा समय है। बस मैं इतना ही कहूँगी, उत्तर मैंने दे दिया था। प्रश्न में ही उत्तर है, स्थित प्रज्ञ। असीमित सत्ता को जो सीमित में देख लेता है, स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। तो वह ज्ञान मार्गी की पहचान बस यही है। जीव भाव में तो रहना ही पड़ेगा भाई उसको। कब तक वो ज्ञान मार्गी अपना पहचान आत्मन भाव को लेके घूमता रहेगा? उसको बार बार जीव भाव में आना ही पड़ता है। फिर वो देख लेता है जो माया है। माया में रमण करते हुए अपने आत्मन में स्थित रहता है। मेरे हिसाब से वही स्थित प्रज्ञ है जो सब हो रहा है वो जान रहा है। उसके प्रति उसका कोई ऐसा नहीं रहता, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न उसके उसमें नहीं आते। ज्ञान मार्गी के उसमें तो वही है। मेरे हिसाब से तो ज्ञान मार्गी वही है, स्थित प्रज्ञ, जो हमारे इसमें गीता में आया है ये शब्द, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, मतलब समभाव में हो जाओ। मीन्स इसमें माया में भी पैर रखो, दूसरा पैर अपने आत्म भाव में भी रहना चाहिए। तो यही है, बस इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद, प्रणाम आपकी सभी को। आपकी पहचान क्या है समनैना जी? आप क्या हो, आत्मन या बताओ, जीव? बताओ क्या है, बताओ। ये सब बता अब वो दिया तो तो आप ही फिर बता भैया। सकती हैं। हाँ, हाँ, ये तो बताना ही नहीं है भाई। खोज करो सब अपनी अपनी, हम भी कर रहे हैं। कब खोज खोज हो भी जाएगी तब भी बताने के बाद भी सब गलत साबित हो जाता है। शब्दों का कोई मायने नहीं है आज तक जी। सबने खोज यहाँ तक खोज करके ही तो पहुंच पाए हैं।
ज्ञान मार्ग में जीव भाव में तो रहना ही पड़ेगा, रहती भी हूँ। आत्मभाव को लेके कब तक घूमती रहूंगी भाई। अब ये सब दिनचर्या है, माया है, स्वभाव है, सब संबंध मिले हैं, पद प्रतिष्ठा मिली है, सबको जीना भी है, आत्मभाव में रहे। प्रणाम। तो एक विभाजन दिखता है यहाँ पर, एक आत्म भाव कुछ और है और जीव भाव कुछ और है, शायद ये आप हाँ कहना चाह हाँ, रही हैं। विभाजन विभाजन तो देखो, आत्म भाव को व्याख्या देने के लिए आपको जीव भाव को लेना ही पड़ेगा, है ना। तो जीव भाव है, बस बस ऐसा ही है। ये व्याख्या करने के लिए दो कैटेगरी हमको बनानी ही पड़ती है, तो उसको हमको लेना ही पड़ेगा, है ना। प्रणाम। चलिए ठीक है। हाँ। और कोई साधक आत्म प्रकाश जी, वाणी जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें, आत्म भाव और जीव भाव, या आपकी पहचान क्या है? जी, इतना व्यस्त है अभी। जी आदित्य जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु? पहली बार शायद आज वही वही आध्यात्मिक ज्ञान। आपने कहा ना। वही आज ही सत्य जी आपने कहा ना, ये सब आत्म भाव में रह के हैं, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ भाई, ये तो जीवन है, इसको जीना है, लेके घूमते कब तक रहोगे। फिर अपनी आत्मा में तो स्थित होना ही पड़ेगा, है ना। आत्मा में स्थित नहीं रहोगे तो रोते गाते रहो, ऐसा क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब में, है ना। प्रणाम। जी अब ठीक मैं है। विराम लेती हूँ। मैं हाँ वॉक ठीक पे है। हूँ और मुझे ठीक। अच्छा लगा, तो मैं सुन रही हूँ सबको, लेकिन मैं विराम लेती हूँ। प्रणाम। ठीक। प्रणाम। जी और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? वाणी जी का उत्तर आया कि मुझे कोई नाम न दो, मैं जो हूँ वो बस हूँ। नाम देखकर कलुषित हो जाता है, लेकिन समझाने और समझने के लिए मौन छोड़ना पड़ता है। बात बड़ी सरल सी है और सरलता से आपने कही भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी आदित्य जी, आज पहली बार आपका आना हुआ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में, और कुछ कह सकते हैं तो कहिए प्रभु, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगता है व्यस्त है अभी। जी आदित्य जी। जी। जी आदि सत्तर जी। नहीं, बड़ा सुंदर तो बता रहे हैं आप, तो सुनने में ही आनंद है। जो आप कहेंगे वही तो मैं भी कहूंगा, कुछ अलग से तो होगा नहीं। और मुझे लगता है कि जितना बुद्धि को समझना चाहिए उतना तो सभी को उतनी समझ है। और वो समझ क्या है कि बुद्धि ये समझ ले कि अ, बुद्धि समझ नहीं सकती कि वह क्या है, क्योंकि पहचान तो उसी ने बनाई हुई है। तो वो बुद्धि की मिथ्या जब पता चल जाती है कि बुद्धि तो भेद करके जानती है, खंड करके जानती है, और भेद है नहीं, खंड है नहीं, तो बात ही निरर्थक हो जाती है कि फिर बुद्धि क्या जानेगी। तो बुद्धि जो है ना, जो प्रकट है उसकी भी व्याख्या करती है, वास्तविकता को तो जानती नहीं है। और जो वाणी से व्यक्त होता है वह क्या है, वह एक प्रतीक है, काम चलाऊ व्यवस्था है, जिससे हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, जिससे ये जीवन संभव हो सकता है। लेकिन जब आप यहाँ तक आते हैं तो ये बोध तो होता ही है ना कि ना तो कोई मार्ग है और ना तो कोई पहचान है,
और ना कोई करने वाला है, तो यहीं पर आध्यात्म का अंत हो जाता है। इसलिए शुरू में ही वो ये बात आती है कि ज्ञान मार्ग आरंभ होते ही समाप्त हो जाता है, या ज्ञान मार्ग मार्गहीन मार्ग है। तो दरअसल वो गुरुजनों ने जो पाठ्यक्रम निर्मित किया हुआ है वो इतने सुंदर शब्द हैं कि ग्रहणशील चित्त है, तो वो जब कोई परिभाषा दी हुई है या गुरु का कोई वाक्य है, तो जब श्रवण करता है ना, तो उसी के सौंदर्य में खो जाता है। और वो कई बार तो एक प्रश्न का उत्तर ही उसको जो है ना पूरे दर्शन में ला देता है, फिर सारी बातें ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि वो अक्सर एक प्रश्न का उत्तर आता है ना कि ज्ञान किसे होता है, या क्या ज्ञान होता है, तो वो उत्तर हमेशा वही उत्तर आएगा, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का नाश होता है। तो अज्ञान अर्थात क्या? व्यक्ति भी तो अज्ञान है। ये जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ज्ञान ही बोल रहा है। ये इस वाणी से जो भी व्यक्त होगा, क्या व्यक्त होगा? अज्ञान ही व्यक्त होगा। अब इसे ज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी हम वर्गीकरण कर लेते हैं कि ये ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? की जो आपका प्रत्यक्ष हो या अपरोक्ष हो, वह ज्ञान है। तो अपरोक्ष शब्द का उपयोग किया है गुरुजनों ने। तो अपरोक्ष शब्द किधर इशारा करता है कि जैसे कि आपने मीठा खा लिया, तो यदि मीठा खा लिया तो वो आपका अपरोक्ष ज्ञान है, वो जो मिठास का बोध हुआ। अब मैं उस मिठास के बोध को कैसे बताऊंगा आपको, या आप मुझे कैसे बताइएगा? कौन से ऐसे शब्द हैं जो उसको अ, सम उस मिठास के बोध को दूसरे को आत्मसात करा सकते हैं या उस बोध में उतार सकते हैं? तो कुल मिला के जो है ना, शब्दों की एक सीमा है, बुद्धि की एक सीमा है। तो वो शब्द संकेत हैं, और बुद्धि उनको पकड़ती है। बुद्धि निर्मल होती चली जाती है, तो फिर शब्दों की व्याख्या में नहीं उतरती वो। शब्द घुल जाते हैं, बहना हो जाता है, और ये सबके साथ होगा ही होगा, और सब प्राकृतिक है। और घमासान मचाने से या बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेने से, बहुत सारी वार्तालाप कर लेने से, तर्क वितर्क कर लेने से कुछ हासिल हो जाएगा? नहीं होगा। वो स्वतः होगा, प्राकृतिक है। वितर्क आत्मज्ञानम, जो तर्क से परे है वो आत्मज्ञान है। और फिर स्थिति क्या है? अभी पहचानने की बात इसमें आई है। स्थिति यह है कि विस्मय बोध कहा जाता है, कि विस्मय बोध में फिर होता है वो। जैसे एक बच्चा विस्मय बोध में होता है, वो देख रहा है, एकाकार है और विस्मय में है। वो किसी निर्णय पे नहीं है, वो विस्मय पे है। और वहां पर आनंद है, वहां पर शांति है, जो स्वरूप बताया गया है, सच्चित आनंद। तो बस यही है, यहीं तक जाके गाड़ी रुक जाती है। जी। जी आदित्य जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, और बहुत सुंदर तरीके से जो प्रश्न था वो उसके अज्ञान पर एक प्रकाश हुआ। जी, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं जो आज की चर्चा का प्रथम विषय था उसके ऊपर में? ठीक है। जैसा कि कहा गया यहाँ पर, जब बात वही है कि बातें यहाँ पर कोई अनेक नहीं है, बस एक ही बातें हैं।
दृष्टिकोण का मतलब बस इतना है कि जैसे वही गुरु तत्व, वही गुरु क्षेत्र जो है, इन सारे हम सारे जितने भी यहाँ पर है, एक यंत्र मात्र है, और इस यंत्र के माध्यम से जो है वो एक वही है, उसी गुरु तत्व का, उसी गुरु क्षेत्र का एक प्रसार है। वो इस प्रकार से वो व्यक्त होना चाहता है। कभी कहते हैं ना कि अभिव्यक्तियां जो है वो कभी कुछ जो है पूर्ण है, सुंदर है, और इन्हीं अनंत अभिव्यक्तियों में से कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसी बात होती है, कभी जो है किसी के मुख से कही गई ऐसी ऐसी बातें होती है कि जो हमें थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातें जो है वो छोटी छोटी जो है बस चीजों से ही क्लियर हो जाती है। जैसा कि अभी यहाँ पर कहा गया कि विस्मय बोध, वही है विस्मय बोध वाली जो बात है, वहां से बिल्कुल ऐसा ही तो दिखता है। ये सारा का सारा अभी भी जो है, ये सारा का सारा ये सब कुछ जो है वो क्या है, जो किस प्रकार से अब पहचान और जानने से परे। जब हम कहते हैं कि ज्ञान मार्गी की पहचान आत्मन है, जीव है, या दोनों है, तो एक पहचान जैसे ही कहते हैं तो पहचाना जाने वाला वहां पर एक व्यक्त हो जाता है कि कुछ है जिसको पहचाना जा रहा है, उसको एक पहचान दी जा रही है। जिस प्रकार से अज्ञान में एक पहचान मिली, एक नाम मिला, एक रूपों के बारे में उसको एक बताया गया, सब कुछ। तो अज्ञान में जितने भी मान्यताएं हमारे पास में थी, वही मान्यता कभी कभार ऐसा है कि वो बस जिसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभव और तर्क, इसके द्वारा जो है वो चला नहीं गया है, बस एक मान्यता भर कर ली गई। और उस मान्यताओं से ही जो है वो फिर से हम जिसे कहते हैं कि वो एक, जैसा कि बात भी आई, कलुषित हो जाता है एक पहचान दे जाने से, कि आखिर कैसे हम किसी चीज को एक पहचान दे सकते हैं। तो जैसे ही हम वो पहचान देते हैं तो वैसे ही वहां पर वो जो है, जैसे कहते हैं कि मौन भंग करने वाली बात, जैसे ये कहा जा सकता है कि उस आनंद में जो है किसी प्रकार का विघ्न जो है वो वहां पे आ चुका है, क्योंकि वहां पर एक पहचाना जाने वाला वहां पर अब खड़ा हो चुका है, और वो अभी भी किसी न किसी एक मान्यताओं की जो है वो खोज पे है, कि मैं अभी भी कोई एक ऐसी मान्यता मिल जाए और इस मान्यता के साथ में मैं पहचाना जाऊं। गुरु ने कहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तो मैंने तो मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। ये सारी बात जैसे अज्ञानता में मैंने इतनी सारी बातें मानी, अब यहाँ पर ज्ञान मार्ग में आ चुका हूँ, यहाँ पर इतने सारे जो साधक गण है इस प्रकार से वो जब कह रहे हैं, उनके लिए प्रमाणित बात हो गई, तो क्यों ना जो है, ये तो हो सकता है मैं भी उसी प्रकार से जो है, और इससे बड़ा फल भी मिलता है। सुना है मैंने कि कर्मों का नाश हो जाता है, वो आगे जो है जीव का विकास तेज हो जाता है, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती है वहां पे। तो जब ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, तो आखिर भला जो है कैसे कहा जा सकता है कि जो है, मैं भी मान लेता हूँ कि मैं भी अनुभव करता हूँ इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर एक जो पहचान की जब बात आती है, तो वहां पर अभी भी जो है कुछ है ऐसा कि मैं इस प्रकार से पहचाना जाऊं, और इस पहचान में मेरा कोई लाभ निहित है। यहाँ पर ये जो मैं है, ये संपूर्णता से पूरी की पूरी एक अज्ञान से मान्यताओं की जो उपज हो सकती है, एक मान्यताओं का उत्पाद हो सकता है, वो है ये मैं। और वो मैं जब भी कहेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहचान वो ढूंढने का प्रयास करेगा। ठीक है, मैं अनुभव करता नहीं तो मैं ब्रह्म हूँ, और उसके पीछे देखो तो कहा तो गया है इतनी बार, अयम आत्मा ब्रह्मणि, अहम ब्रह्मास्मि, जैसी इतनी सारी अवधारणाएं तो है हमारे पास में। गुरुओं की वाणी है हमारे पास में कि तुम ब्रह्म हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो। तो मैं जब इतनी बार जब पहचाना जा रहा हूँ, तो मैं इस बार इस नाम से भी पहचाना जा रहा हूँ, क्या ही यहाँ पर दिक्कत हो गई। कोई यहाँ पर वैसी बात नहीं है, और इससे इतना सारा तो लाभ भी मिलता है, जैसा गुरुजन बताते हैं। तो इतने लाभ है तो भैया, तो मैं तो यही मान करके चलूंगा, इसी मान्यताओं में, इसी पहचान के साथ मैं पहचाना जाऊँ। हाँ, मैं सहूलियत से मैं चलता हूँ। मैं जब
यहाँ पर कहते हैं कि एक सहूलियत के साथ में मैं जीव भी हो जाता हूँ, और जब मैं साधकों के साथ में चर्चा में आता हूँ तो मैं अनुभव करता हो जाता हूँ, और इसी प्रकार से मैं स्वयं को पहचाना जा रहा। लेकिन ये क्या है कि ये कैसे, ये पहचान से जो बात होती है कि पहचाना जाने वाला, अगर वो वहां पर जो है वो बात अब प्रमाणित सी हो गई, ये जो अपरोक्ष अनुभव और तर्कों की जो बात होती है कि हाँ, अब ये बात ऐसी नहीं है कि जो मान्यताएं, जो धारणाएं हमारे पास में थी, जो हमारा ज्ञान जो अब तक हमें एक पहचान दिए जा रहा था, वो अज्ञान ही जो है अब मेरी मूल पहचान है, वो बात नहीं है। बात अब यहाँ से जब कहते हैं कि बात निकल चुकी है, बात हाथ से निकल चुकी है, बात अब अपरोक्ष अनुभव और तर्कों से जो है वो बात जो है वो प्रमाणित हुई। जैसे जैसे वो प्रमाणित होने शुरू हुई, जो नेति नेति की बात कहते हैं अक्सर, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी मान्यताएं थी, जो भी पकड़ थी, वो धीरे धीरे अब छूटनी शुरू हुई, और उसके छूटते ही ये जो पहचाना जाने वाला जो था, वो अब जो है वास्तव में ऐसा लगता है कि ये भी मेरी पहचान नहीं, वो भी मेरी पहचान नहीं, अब कैसे मैं पहचाना जाऊं। तो फिर जैसे वो बात एक बार प्रमाणित सी होती है तो वो एक घुल सी जाती है। घुलना जिसे कहते हैं कि क्या है वो बात, क्या आप जो है वो पहचान किसी अनुभवकर्ता की नाम रूप के साथ में बंधा हुआ है, क्या ये पहचान, तो वो दिखाई नहीं देता। इन अनुभवकर्ता भी, अब अगर इसकी भी कोई परिभाषा हो सकती है, इसको भी जाने जाने वाला जो है कुछ ऐसी बात है कि अव्यक्त, अव्याख्य, या फिर जिसे कहते हैं, ये अगर इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द और उसकी परिभाषाओं के साथ में वो भी एक मान्यता सी हो गई, तो वो भी शायद मैं वो नहीं हो सकता। बात बस इतनी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सरल सी बात है। ज्ञान मार्गी, जिसे कहते हैं ज्ञान मार्ग दो वाक्य का मार्ग है, शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। बस इतनी सी ही बात है कि तुम्हारी जो जितनी भी मान्यताएं थी अब तक, वो बस अब वो तुम्हारी पहचान नहीं। वो अब किसी प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि ये पहचान एक सीमित दायरे में, एक सीमित जो है किसी परिभाषा से परिभाषित हो रहा है। ये पहचान जो है अब कुछ ऐसी सी है कि जो अब पहचाना जाने वाला जहां पर अब नहीं है। ये पहचान अब किसी भी एक प्रकार की जो अभिव्यक्ति जिसे कहते हैं, एक प्रकार का जो एक निश्चित सा एक परिभाषा मात्र है, वहां से वो अब हट चुका है। अब मैं कोई अनुभव नहीं, ये कोई सिर्फ एक ज्ञान मार्ग में, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग में दी गई जो अनंत अवधारणाएं हैं, वहां पर अब ये बात नहीं, अब ये बात आपकी बोध से अब आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें। जब भी इस प्रकार से जब आता है, जब भी इस प्रकार से जब कहा जाता है, तो आत्मन और जीव, ये भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भिन्नता सा अब नहीं दिखता। आत्मन भी कह लो, जीव भी कह लो, क्या ही फर्क पड़ता है। जब जब जो है यहाँ पर अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सहूलियत के हिसाब से एक चुनाव है यहाँ पर, कि मैं एक सहूलियत देखता हूँ तो मैं अब जीव हूँ, और मैं सहूलियत के साथ में मैं अब आत्मन है। ये सहूलियत की भी बात नहीं है, ये यहाँ से भी अलग, जिसके कहते हैं ना कि बस अब वो हो जाना, जिसे होने के बाद अब कुछ होना बाकी ना रहा। बस जब जब भी अगर इस पहचान को एक पहचान देने की अगर बात आती है, तो मेरा पहचान जो है वो हर दृश्य के साथ बह रहा है। इस मैं का जो पहचान है, इस मैं का पहचान, अगर मैं की पहचान की अगर बात होती है, तो जैसे ही कोई दृश्य सामने आता है, उस दृश्य की कोई परिभाषा होती है, ये मैं, ये मैं अब उस दृश्य की पहचान के साथ पहचाना जा रहा है। अगर उस पहचान में अभी कोई जीव दिखाई देता है, ठीक है, वो उसी प्रकार से एक जीव भी है, जीव की अगर परिभाषा है, मैं उसी प्रकार पर परिभाषित हो रहा है। मैं की परिभाषा जो है कोई सीमित अब अवधारणा मात्र नहीं है। यहाँ इस मैं की पहचान को पकड़ने वाला यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, बस एक बहाव सा है।
और वो निरंतर है, वो बस बह रहा है। पहचान में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। ये पहचान अब कोई सीमित एक धारणा मात्र नहीं है। बस बात नित्य ही थी और इतने सारे वही बात है। पहचाने जाएंगे तो दूसरे से पहचाने जाएंगे, कोई दूसरा है कहाँ जो आपको पहचाने। तो बात वही है कि एक दृश्य जैसे ही तो सामने आता है। तो जी, आपने पहचान लिया अपने आप को आदिसत जी? ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने पहचाना ये अपने तो आप ये प्रश्न आप हमारे ऊपर करते हो। अब मैंने सोचा मैं आपके ऊपर करती हूँ। को। हाँ। यही है चर्चा को, जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो इस चर्चा में जो है एक जो संचालक की ये सहूलियत होती है, जिसे कहते हैं संचालक होकर के, कि आप कुछ प्रश्नों से बच जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर भी एक प्रश्न आया है कि क्या आप जो है अपने आप को आपने पहचान लिया है। देखिए, ये पहचानने वाला अगर यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपने आप को पहचाना है, ये एक चीज है कि अब वहां पर ये पहचान एक सीमित अवधारणा से नहीं दिखाई देती। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कोई जो एक जीव हूँ, या मैं अभी बातें कर रहा हूँ, बातें करते हुए ये बातें कहने वाला यहाँ पर जो है किसी प्रकार से कोई एक जीव है जो बुद्धि से ये सारा का सारा निष्कर्ष निकाल रहा है, एक बुद्धि से एक विश्लेषण सा हो रहा है और वहां से कुछ बातें कही जा रही है, वो भी मुझे दिखाई नहीं देता। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पर बातें हो रही हैं और बातें बस व्यक्त हो रही है। एक बहाव है, उस बहाव के साथ में जैसा कि एक प्रश्न आया, प्रश्न क्या है? प्रश्न है बस, प्रश्न में एक आशा थी कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई एक उत्तर व्यक्त हो। तो जैसे ही इस आशा के साथ में अगर कोई प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न के साथ वो उत्तर वो जो है वो बस व्यक्त हो रहा है। यहाँ पर ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल जो है स्थिर होकर के मैं यहाँ पर कोई उत्तर देने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को पहचाना है या नहीं पहचाना है ये नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना है कि यहाँ पर जो कुछ भी पहचान यहाँ पर बनी हुई थी, वो पहचान जो है वो मेरी पहचान नहीं थी। बस इतनी सी बात है। ये सारी की सारी पहचान जो मुझे आज तक दी गई थी ये मिथ्या है, और इतना मुझे बोध है। और इस बोध के साथ बस जो बहाव है वो बस बह रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी की सारी मान्यताएं, अवधारणाएं, जो कुछ भी मुझ पर जो एक आरोपित की जो बात है कि अगर स्मृतियों से अगर वो कहीं पर खंगालने का भी प्रयास करे कि कहीं वो है, तो वो भी मुझे दिखाई नहीं देता है। ये कभी कोई एक यात्रा रही कि कभी इस मैं को पहचानने का एक प्रयास किया गया, ये भी मुझे नहीं दिखता। न यात्रा, न यात्री, न कोई मंजिल, बस सहज है जो कुछ भी, और इतनी सहजता से, इतनी आनंद से है कि इसको कहा नहीं जा सकता शायद। वही है रसगुल्ले के स्वाद वाली बात जो मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों से, कि बस वो एक ऐसा एक स्वाद मात्र है, वो कहा जा सकता है कि कुछ है, मीठा मीठा है लेकिन ये मिठास क्या है, कितनी तेज है, कितना कम है, ज्यादा है, इस मिठास का स्रोत क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता। बस एक मिठास है यहाँ पे, और जी, इस आपने मिठास के अतिरिक्त बहुत अच्छा कहा। बहुत सुंदर कहा। बस ये है, सब एक बहाव में ज्ञान मार्गी बहता जा रहा है। ना उसकी उसे ना मंजिल, ना यात्री, या ना यात्रा, बस सब कुछ चल रहा है। ऐसा आपने बताया चर्चा में, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम भी ऐसे ही, आप ही की तरह ही हैं, हम भी उस भाव में ही बहते जा रहे हैं, उस बोध में। बोध, बस बोध मात्र है, बस बहते ही जा रहे हैं। बहुत सुंदर जी। जी, प्रणाम अजय जी। काफी दिनों के बाद आप भी दिखाई दिए प्रभु, सुबह सुबह। प्रणाम आदि सतु। अब मैं चाय चल रहा है या खत्म बात हो गया आपका? नहीं आ रही है अभी। चलिए ठीक है। तो उसी दौरान में जो है, आपकी पहचान क्या है?
आत्मा या जीव? अ, म- मतलब ना तो जीव से स्वयं को अब पहचान पा रहा हूँ, ना ही आत्मा से। वास्तव में वहाँ पे मतलब मतलब स्वयं को पहचानना है, ऐसी कोई जिज्ञासा भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि अ, मतलब ऐसा है ही नहीं कुछ, ना जीव है ना कोई आत्मन है। और इसमें मतलब जैसा लिखा हुआ है कि ये ज्ञान मार्गी की पहचान आत्मन है या जीव है या दोनों है। तो मुझे ये लगता है कि ज्ञान मार्गी की ऐसी कोई पहचान तो नहीं हो सकती कि वो आत्मन है या जीव है। जब तक वो ज्ञान मार्गी है तब तक वो मेरे ख्याल से उसको केवल शिष्य कह देना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में मूल रूप से तीन ही घटक होते हैं। एक मतलब एक शिष्य है, एक गुरु है और एक ज्ञान है। और तो कोई चीज होती नहीं है। और जिस समय तक वो शिष्य रहेगा या साधक रहेगा, उसकी पहचान वैसे ही की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अ, मतलब आत्मन जैसा, मतलब मैं यहाँ पे इसको ऐसे मान के चल रहा हूँ, आत्मन का अर्थ हो गया कि आत्मज्ञान में स्थित हो गए या स्थित प्रज्ञ हो गए, क्योंकि केवल चित्त मतलब शुद्धतम चित्त ही मूल रूप से अ, मतलब चित्त चित्त ही शुद्ध होता है। मतलब अगर हम यहाँ बने हुए हैं तो यानी चित्त तो है ही है, तभी हम यहाँ पे हैं और इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। और स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचाना जा सकता है? स्थित प्रज्ञ को मतलब ऐसे देख के तो नहीं पहचाना जा सकता। और भाई मूल रूप से जब किसी विषय पे कोई बोलना शुरू करता है, अ, तो उन्होंने क्या बोला है उसको सुन के ही उसको मतलब बिना उनके किस मतलब कोई स्थित प्रज्ञ है या नहीं है, जब तक वो बोलेंगे नहीं किसी विषय पे, तब तक तो समझ में आना मुश्किल है। ऐसे सिर्फ देख के तो नहीं पहचाना जा सकता। वो अ, जो जैसे अगर कोई स्थित प्रज्ञ है तो उस स्थित प्रज्ञ होने के बाद जो परिवर्तन आते हैं वो उनकी वाणी से ही प्रस्फुटित होते हैं। तो उनकी किसी विषय पे मतलब किसी विषय पे उनका जो भी मत है वो सुनने के बाद एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि वो स्थित प्रज्ञ हैं भी या नहीं है। और ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि जो अंदाजा लगाया गया है वो एकदम सही ही हो, क्योंकि जी, अजय जी, एक बात, अगर कोई हाँ गूंगा हो तो उसको कैसे पहचानिएगा फिर आप? हाँ, नहीं पहचाना जा सकता है इसको। आप बिल्कुल किसी को देख के तो बता ही नहीं सकते कि अगला आदमी स्थित प्रज्ञ है या नहीं है। जैसे हमारे मतलब पुराने उसमें आप देखेंगे तो ऐसे बहुत ढेर सारे आपको वर्णन मिल जाएंगे कि कोई मतलब किसी को बोल दिया गया है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा बिगड़ा हुआ है। ठीक है। या सूरदास जी थे, उनकी आंखें नहीं थी। तो ऐसा अ, मतलब सिर्फ देख के तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। देख के अंदाजा लगाया जा सकता होता तो मतलब जैसे एक वो काव्यात्मक रूप से एक महाभारत में कथा नहीं है कि जैसे हनुमान जी लेटे हुए थे, उनकी पूंछ आगे पड़ी हुई थी और भीम ने उसको उठाने की चेष्टा की लेकिन नहीं उठा पाए। फिर बाद में उन वो पहचाना उन्होंने। ठीक है। और बहुत ढेर सारी कहानियां आती हैं, जैसे पार्वती के संदर्भ में भी है कि कई बार अलग अलग वेश में लोग आते थे
और वो उनको नहीं पहचानते थे। वो उसको परीक्षा की फॉर्म में उन्होंने बता दिया कि देवराज इंद्र परीक्षा लेने आए, या कृष्ण की इच्छा हो गई, वो किसी की परीक्षा लेने पहुंच गया। तो वो जब परीक्षा लेने पहुंचते थे तो ऐसा थोड़ी ना था कि वो स्थित प्रज्ञ नहीं थे, या वो मतलब पूर्ण ब्रह्म नहीं थे। वो सब कुछ थे, लेकिन उनको इस प्रकार से थोड़ी ना पहचाना जा सकता है। ऐसा मतलब मुझे ऐसा तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि कोई स्थित प्रज्ञ हो गया तो उसके सींग वगैरह निकल आएंगे, कोई शारीरिक लक्षण आ जाएगा जिसके आधार पे उसको पहचाना जा सके। और जो स्थित प्रज्ञ है वास्तव में उसकी ऐसी कोई चेष्टा भी नहीं होगी कि वो मतलब गले में तख्ती लटकाए और सबको बताए कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। वो तो जब जिस प्रकार की जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार का व्यवहार स्वतः ही हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है वो तो व्यवहार भी नहीं करेगा किसी प्रकार का। जो आवश्यक व्यवहार होंगे उसके माध्यम से स्वतः ही होते रहेंगे। जी अजय जी, बहुत सुंदर जो आपने कहा अभी। बात वही है कि आवश्यकता यहाँ पर जहाँ जो बात आई कि आखिर स्थित प्रज्ञ को पहचाना जाना है, ये आवश्यकता किसकी है। ये साधारणतया जो है जिसे कहते हैं कि एक गुरु की तलाश में एक व्यक्ति होता है, अज्ञान से ही निकला हुआ रहता है। और ये आवश्यकता वहीं पर आती है कि वो अक्सर जो है एक गुरु के रूप में अगर किसी को ढूंढने का प्रयास करता है तो वो ये चाहता है कि कोई जो है स्थित प्रज्ञ, कोई एक इस प्रकार का ही जो है, क्योंकि वो अज्ञान में ना धकेले, कम से कम से बाहर निकालने का एक प्रयास करे। और वहां पर ये आवश्यकता आती है कि वहां पर जो है तो इस प्रकार के प्रश्न वहां से आते हैं कि आखिर कैसे जो है इस प्रकार के जो स्थित प्रज्ञ जो है उनकी पहचान की जा सके। तो जब ऐसी बात आती है तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एक अगर एक साधक को गुरु का चुनाव करना है तो गुरु कभी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ज्ञान ही वो बात है कि जिसको कहते हैं कि ज्ञान ही है वो गुरु तत्व की बात सारी की सारी। जो कुछ भी वो शब्द कहे जा रहे हैं, जो कुछ भी वो बातें कह रहा है, क्या वो बात आपके अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर प्रमाणित है? अगर वो बात हो रही है और वो बात घुलती सी जा रही है तो वो स्वतः जो है वो बात यहाँ पर वो स्पष्ट हो जाएगी। तो पहचानने की आवश्यकता कहाँ पे है? बस इतनी सी ही बात है। और जब उसकी पहचान कैसे की जाए तो कोई सच में वही है कि नेम प्लेट लगा करके थोड़ी घूमने की, कि एक तो जिसे कहते हैं कि एक अज्ञान तो था ही, एक बड़ा अज्ञान जो है वो अब ये है कि वो ज्ञान के रूप में वो अब सामने आ चुका है। तो यही चीज है कि अज्ञानी अंधकार में जाता है लेकिन ज्ञानी महा अंधकार में जाता है। अगर कहा जाता है ये शब्द आते हैं तो शायद यहीं से आते हैं कि इस प्रकार से अगर वो बस एक मान्यता मात्र है, अगर वो बस एक कहे जा रहे हैं शब्द, बस कुछ ऐसी सी बात है जो प्रमाणित सी बात है, बस एक बौद्धिक समझ मात्र है, तो वहां से अगर कोई भी बात आएगी तो वो बात फिर वो खुद ही जो है वहां पर वो स्पष्ट कर देती है। तो इसीलिए सुने जितने भी, अगर एक साधक अगर पहचान करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले तो गुरु को सुने। और व्यक्ति को अगर वो देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति क्या चेष्टाएं कर रहा है, उसके आधार पे अगर ये निर्णय लिया जा रहा है तो ये फिर जो है वो साधक के ही अज्ञान का ही वो कारण बनेगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु बस एक तत्व मात्र है और वहां से जो ज्ञान आ रहा है वही है मूल बात। उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। तो बहुत सुंदर तरीके से कहा प्रभु आपने इस बात पे। चलिए एक अजय जी, आप ही, क्योंकि ध्यान आपने काफी कुछ जो है इसको देखा है, प्रयागराज में कई सारे ध्यानियों का भी साथ मिला होगा आपको, इस विषय पे आप ही कहिए, ध्यान का अंत ज्ञान है, इस विषय पे अगर जो दूसरा जो विषय था हमारा, क्या ये वाक्य सही है? यहाँ पे मतलब जैसे जब हम ध्यान की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब ज्ञान क्या है, इसको थोड़ा सा परिभाषित करना पड़ेगा। मतलब ज्ञान को ऐसा बोल दिया गया है कि आप अपने
सत्य स्वरूप में स्थापित हो गए हैं, या इसका अर्थ कुछ और? ध्यान का अंत ज्ञान है। यहाँ पर जब बात आती है तो हाँ, प्रश्न अगर ये यहाँ पर आया है तो प्रश्न ऐसा सा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान ज्ञान मार्गी जब, जैसे हम ही लोग अगर बातें कर रहे हैं, इस बातें को अगर बात को कोई सुनने वाला, कोई सामान्य सा एक आध्यात्मिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति जो छोटा मोटा, जो दो चार अगरबत्तियों वाला है, उस प्रकार से अगर वो सुनने का प्रयास करेगा तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलने लगता है कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती है, क्या कहते हो, नहीं कहते हो। जितनी भी बातें यहाँ पर होती हैं, कुछ ऐसी सी बात है कि बिल्कुल ऐसा है कि वो सर के ऊपर से जाता है। तो उसके लिए क्या है कि वहां पर एक ध्यान, एक जो सामान्य ध्यान जिसकी बात कहते हैं, कि हम लोग बस एक किसी बिंदु पर ध्यान है, और वही ध्यान है, क्योंकि वही से वो आनंद जो है मुझे मिलता रहता है, मैं बिल्कुल शांत महसूस करता हूँ। लेकिन ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान जो है वो परिभाषाओं का ढेर जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसका कोई ढेर है मेरे सामने में रखा हुआ। परिभाषाओं के ढेर को मैं यहाँ पर जो है ज्ञान समझ रहा हूँ अभी। इस प्रश्न के पीछे जो है बात अरे, परिभाषाओं का ढेर तो नहीं, ये बेचारा ध्यानी परिभाषा तो बेचारा कैसे याद करेगा? मुझे तरस आ जाएगा उसके ऊपर अगर उसका ध्यान का अंत इस तरीके से हो तो। वो वैसे ही मतलब बेचारा जो ध्यानी है उसकी शुरुआत इतनी कठिन होती है, गुरुजन इतने बार बार शुरुआत से वो पहली बार आंख बंद करने बैठता है, उसके विचार शांत नहीं होते। तो गुरु शुरुआत के तो कई साल तो यही बोलता रहता है, विचारों को देखो, विचारों को देखो, विचारों को देखो। वो बेचारा उन विचारों के कैप को ढूंढ ढूंढ रहा है ध्यान में बैठ के। और उसके बाद उसका अंत अगर कोई परिभाषा होगी तो ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि ध्यान वास्तव में अनुभव आधारित है पूरी तरीके से। वहां पे अगर जैसे तुरीया नाम की कोई स्थिति है, या सुषुप्ति नाम ये समाधि नाम की कोई स्थिति है, तो वो उस स्थिति तक पहुंचा है, उसका उसने प्रॉपर अनुभव लिया है। वो अनुभव आधारित है, और ज्ञान मार्ग भी पूर्णतः अनुभव आधारित है। इसीलिए मुझे ये दोनों अत्यधिक पसंद है। यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो 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 आप जान जाते हैं, या यहाँ पे ज्यादा मतलब एक बेहतर शब्द होगा कि आपकी अनुभूति में आ जाता है कि वो जो ब्रह्म की जो इतनी ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं, वो सारी परिभाषाएं एक साथ सजीव हो जाती हैं, कि उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। ये उस समय आप सजीव रूप से वही होते हो, और वहां पे समझ ना समझ होती ही नहीं है, मतलब उस विशेष अवस्था में। तो तो ये कहा ये जा सकता है कि ज्ञान का अंत ध्यान है। नहीं, ऐसा भी तो नहीं बोला जा सकता। मतलब वास्तव में अम, अंत तो नहीं है, सच में नहीं है। मतलब बस यही जाना जाएगा कि अभी जो भी अनुभव आपने लिए, और एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में, या स्थित प्रज्ञ हो गए, उसके बाद फिर अनुभव के शायद अनुभव शायद नहीं, सिर्फ अनुभव के प्रकार बदलेंगे, कोई अंत होने नहीं जा रहा है। हाँ, बस वो जो स्वयं को जीव मान के खोजने चला था कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न नहीं रहता। बाकी तो अनुभव वैसे ही बने रहेंगे, और कुछ मतलब जो अभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहानियों की बातें हैं, हो सकता है वैसे अनुभव भी प्रकट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है ये भी। तो उस अनुभव आते रहेंगे, कुछ अंत अंत कुछ होने नहीं जा रहा है। और अगर
ऐसी मान्यता के साथ शुरू किया गया है कि कहीं पे कुछ अंत होगा, तो फिर ये तो मार्ग ही गलत है। कुछ अंत नहीं होने आ रहा है, बस अनुभव बदलते रहेंगे। एक ये हो सकता है कि हम अभी जिस प्रकार के अनुभव हैं वो जानने के पहले के हैं या होने के पहले के हैं, फिर होने के बाद के अनुभव होंगे, बस इतना ही होगा। अ, हाँ, विरक्ति बनी रहेगी सभी प्रकार के अनुभवों से, इतना श्योर है कि वो मतलब प्रयास से वो अनुभव शायद ना हो, वो स्वतः होते ही रहेंगे। अनुभवों को तो रोका नहीं जा सकता। मतलब ऐसा मेरा अनुभव है। मतलब मैं ये अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, किसी परिभाषा के आधार पे नहीं। यदि मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे ज्ञान बताएंगे। भी आपका अनुभव है, ये आपने कहा। हाँ, ज्ञान विशुद्ध रूप से अनुभव है। ज्ञान की अगर हम परिभाषा में ही जाए तो अनुभवों का तार्किक और क्रमबद्ध संयोजन ही तो जाके ज्ञान बनता है। अनुभव यही इसकी परिभाषा है, और कोई तरीका ही नहीं है ज्ञान होने का। ठीक है मतलब मैं जी। जी जी जी। ठीक है, जो आज की चर्चा का जो दूसरा विषय था, और किसी साधक को कुछ कहना है दूसरे विषय के ऊपर में? जी, कुछ कहना था, मैंने लिखा था आपको। तो हाँ ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है आदि सत्य जी की मतलब मत व्यक्त कर रहा हूँ, बाकी तो आप उससे जांचना पड़ेगा सभी को। प्रश्न ये है कि ध्यान और ज्ञान क्या अलग अलग है? पहले तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ध्यान और ज्ञान अलग अलग है। फिर दूसरा प्रश्न उपस्थित होगा कि ध्यान क्या है, और तीसरा प्रश्न उपस्थित होगा कि ज्ञान क्या है। तो हम थोड़ा सा बड़ा संक्षेप में जांच लेते हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान और ज्ञान क्या अलग अलग है। तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि ध्यान की भ्रांति मिटानी पड़ेगी। सामान्य बोलचाल की भाषा में एकाग्र चित्तता को ध्यान कहा जाता है। ध्यान से करना बेटा, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना। ये क्या है कि एकाग्र चित्त होना, बिखरे हुए मत होना। अब ध्यान जिसे ध्यान कहा जा रहा है वो क्या है? एकाग्र चित्तता, यानी कि केंद्र बनता है वहां पर। अब बात आती है कि जो ध्यान योग मार्ग में जो ध्यान सिखाया जाता है वह ध्यान क्या है? तो वह भी पहले, चूंकि चित्त बिखरा हुआ है तो एकाग्र चित्त कराने के लिए कोई, एकाग्र चित्त होने के लिए कोई विधि दी जाती है, लेकिन वह विधि और वह जो एकाग्र चित्त होना है वह ध्यान नहीं है, वह टूल है। और फिर योग मार्ग में सामान्यतया जो आरंभ में साधक जाता है उसी में फंस जाता है कि मैं तो ध्यान कर रहा हूं, और आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देने से कुछ शांति सी महसूस भी होती है। अब ये हो गया एकाग्र चित्त होना, एकाग्रता और ध्यान की विधि। अब ध्यान क्या है? तो जहां पर ध्यान करने वाला नहीं होता, जहां पर ध्यानी नहीं होता, वहां पर ध्यान पाया जाता है। तो अब ध्यान क्या है? अब वहां पर केंद्र नहीं होगा, यानी ध्यान ही समाप्त हो गया, ध्यान करने वाला समाप्त हो गया तो ध्यान बचा। तो वहां पर केंद्र नहीं बचा। अब उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कह सकते हैं कि अब विशुद्ध चेतना है। तो वो जो विशुद्ध चेतना है, विशुद्ध चेतना के सिवा तो कुछ है नहीं। अब वो जो विशुद्ध चेतना है उसी में जो
जब केंद्र बन जाता है तो आप उसे ध्यान कह सकते हो। अब इसको कैसे हम समझें कि जो इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, और कि योग मार्ग में जो अष्टांग योग में 8 जो चरण आते हैं उसमें ध्यान के पहले धारणा है। तो आप केवल ब्रह्म है, केवल विशुद्ध चेतना है, और तो कुछ है नहीं, द्वैत तो कल्पना है। तो अब जब भी कोई धारणा बनती है, यदि किसी धारणा पर इस चैतन्य का ध्यान जाता है, यानी विशुद्ध चेतना वहां पर जाएगी, जहां पर ध्यान, जहां जैसी धारणा होगी वहां पर ध्यान होगा, तो वो ध्यान, वही धारणा साकार हो जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे भक्ति मार्ग वगैरह में जब वो कोई धारणा पालते हैं कि मेरा इष्ट ऐसा, तो वही साकार हो जाता है, वही दिखने लगता है। अब हम आते हैं कि फिर ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर भी ज्ञान क्या, क्यों क्यों कहा जाता है कि ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान का नाश होता है, तो फिर ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर ज्ञान एक तो स्मृति आधारित ज्ञान है, जो अनुभवों की व्याख्या है, जिसकी परिभाषा है कि अनुभवों का तार्किक संयोजन जो कि स्मृति में होता है वह ज्ञान है। लेकिन यह तो व्याख्या है ना अनुभव की, वास्तव में ज्ञान क्या है। ज्ञान है यानी कि जो हम सत्य चित आनंद कहते हैं, या जो ज्ञान स्वरूप कहते हैं, जो चेतना है वो ज्ञान स्वरूप है। सब कुछ ज्ञान से ही बना हुआ है, चेतना ही तो ज्ञान है। तो अब वो जो ज्ञान स्वरूप है वह जो, जिसे हम आत्मज्ञान भी कहते हैं, एक मैं भी आत्म है, और जो मैं अर्थात सीमा, मैं अर्थात परिधि, और परिधि से परे जो है वह भी आत्म है, यानी सब कुछ। तो अब वह जो आत्मज्ञान है वह आत्मज्ञान क्या है, ध्यान है, शून्य हो जाना। ध्यान का अर्थ होता है आकाश। जब ध्यान घटित होगा तो वहां आकाश होगा, शून्यता होगी। तो अब ज्ञान क्या हो गया, और वही ज्ञान है। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ध्यान क्या है, और तीसरा प्रश्न, ज्ञान क्या है। तो हमने ध्यान में 2 तरह की बातें की, एक जिसमें केंद्र निर्मित होता है उसे ध्यान कह दिया जाता है, और वहीं पर जब केंद्र समाप्त हो जाता है तो उसे चेतना कह दिया जाता है। यानी उस वह चेतना ही, या ध्यान कह दो आप, जहां पर ध्यान ही नहीं पाया गया, वो ध्यान चेतना सब एक ही है। अब ये सब शब्दों से शब्दों का खेल है, लेकिन शब्द अगर घुल जाए तो बात बन जाती है। अब दूसरी तरफ ज्ञान क्या है, एक स्मृति आधारित ज्ञान है जो कि व्याख्या की जा रही है, वो वास्तविक नहीं है, अनुभवों की व्याख्या है खाली, जिससे हम मिथ्या को जानते हैं। वही जो जो एक आरोपण है कि यह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है या वैसा है, उसी को उसी के टूल से जानना कि ये ऐसा या वैसा नहीं है, ये एक ज्ञान है। और दूसरा है इस ज्ञान से परे हो जाना, जो वास्तविक ज्ञान है, यानी ज्ञान स्वरूप में स्थित होना। तो वो ज्ञान जो ज्ञान स्वरूप में स्थित होना है, वो ज्ञान और ध्यान दोनों एक है, क्योंकि दोनों में कहा क्या है, शून्यता है, वहां कुछ पाया नहीं जाएगा, होना मात्र जिसे कह सकते हो आप शब्दों के आधार पर। तो ये जांचना बहुत आवश्यक, क्योंकि यहाँ पर फिर फसावट हो जाती है। जी 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 आदित्य जी, बहुत सरल शब्दों में जो है इस जो प्रश्न के विषय में था, लगभग सारी बातें आपने कह ही दी। यहाँ पर बात वही है कि ध्यान का अंत ज्ञान है, ज्ञान का अंत ध्यान है। जब भी ये शब्द आते हैं तो यहाँ पर एक विभाजन है, कुछ ऐसा कि ज्ञान है, कुछ ऐसा कि ध्यान है।
ज्ञान यानी कि कई बार ऐसा है कि परिभाषाओं का ढेर जो है वो ऐसा लगता है कि वही ज्ञान है, लेकिन बिल्कुल जैसा स्पष्ट है कि ज्ञान कभी कोई परिभाषाओं का ढेर सा नहीं है। ज्ञान भी अगर उसकी अगर कोई समझ है कि हाँ कुछ ऐसा है, उसको अगर सीमाओं में बांधा जा रहा है किसी प्रकार से, तो वो संभवतः वो परिभाषाओं का ढेर ही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ बात नहीं होगी। लेकिन अगर ज्ञान वो अनुभवों का तार्किक संयोजन जिसकी बात आती है, तो फिर वहां पर एक विशुद्ध चेतना जिसे कहते हैं, वही है, शब्द है। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसा है कि ये तो मौन है, आनंद है, प्रेम है, कुछ भी है, जिस प्रकार से सारी की सारी क्या है, काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो किस प्रकार से अभिव्यक्त हो रही है, अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त हो रही है। किसी ने उसे ब्रह्म के साथ में अभिव्यक्त किया है, किसी ने चेतना के साथ अभिव्यक्त किया है, तो किसी ने उसी जो बात है उसी मूल स्वरूप, किसी ने प्रेम कहा है। तो ये सारी की सारी वहां से जो बात आती है वो कविताएं ही आती है, वहां से जब बात निकल के आती है तो वहां पर इसी तरीके से अगर उसको अगर परिभाषाओं की समझ बना करके एक शब्द पकड़ा गया और उस शब्द की परिभाषाओं को पकड़ लिया गया और वहां पर ये उसकी सारी की सारी परिभाषाओं के ढेर को इकट्ठा कर लिया गया, तो वो वहां पर एक बौद्धिक समझ वहां पर खड़ी होती है और बुद्धि एक विश्लेषण करके फिर एक विभाजन करती है कि कुछ है जो ध्यान की जैसा परिभाषित सा है, कुछ है जो ज्ञान सा परिभाषित है। ज्ञान और ध्यान कोई दो बातें यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विभाजन की बात नहीं है। ध्यान कैसा है, जब कहते हैं कि एक बिंदु से शुरुआत हुई उसकी, लेकिन अब वो वास्तव में जिसे कहते हैं कि अब वो बिंदु जो है वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि छूटता चला जाता है। हर बिंदु दर बिंदु जो है वो प्रगति होती जाती है। ध्यान में भी कहते हैं, योग मार्ग भी कहते हैं इसी प्रकार से कि एक बिंदु दर बिंदु जो है वो प्रगति होती है और उसके बाद फिर एक बिंदु छूटता है कोई दूसरा और अंततः जो है वहां कोई बिंदु दिखाई नहीं देता, ध्यान का कोई विषय दिखाई नहीं देता, ध्यान ही छूट जाता है। ध्यान ही और ध्यान का विषय छूटकर बस ध्यान, बस वही है। और वही बात है, वही मूल बात है कि अंततः जो है कहीं कोई बात जो है वो छूट सी गई है। और वो अब ध्यान क्या है, ध्यान निरंतर है, अभी है, इसी क्षण है, इसी वक्त है। कहीं कोई उसके लिए एक आसन लगाने की आवश्यकता नहीं कि पद्मासन या सिद्धासन में ही बैठ करके जो है वो स्थिति या फिर वहां तक वो पहुंचा जा सकता है या वो बात अब आ सकती है। जैसे ही कहते हैं कि ध्यान के विषय में अब कुछ कहा जा रहा है, तो ध्यान सहज है, सहजता से बस एक घुल सा गया है, कुछ ऐसा है कि यहाँ अब चुनाव नहीं है, कोई ध्यान ही यहाँ पर दिखाई नहीं देता, कोई ध्यान का विषय यहाँ दिखाई नहीं देता, बस एक बहाव है और वो बह रहा है। और वो इतना निश्चल निर्मल, जिसे कहते हैं ये सारी की सारी बातें भी क्या है, ये बस एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। अगर ये कहते वक्त भी अगर उसकी एक परिभाषा के साथ में उसमें एक वहां पर उसको एक चुना जा रहा है, तो वो भी वो बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से कविताएं आती है बाहर, दर्शन आते हैं बाहर, तो इसी प्रकार से जो है वो व्यक्त होता है। तो अब व्यक्त को अगर व्यक्त करने पे आए तो कैसे व्यक्त होगा, तो कविताएं ही है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो शायद इसीलिए कई सारे ज्ञान मार्गी हमारे जो है वो शायर भी हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है। तो बहुत सुंदर बात है, बात वही है कि अंततः जो है ये ज्ञान और ध्यान कोई दो बात नहीं है। किसी के अंत से जो है किसी की आरंभ हो रहा है, तो अभी भी जो है वो बात अधूरी सी है। बस ये सहज है, ज्ञान ध्यान दोनों ही चीज है। ज्ञान और ध्यान यहाँ पर किसी प्रकार से है, इसमें कोई अवरोध नहीं है। ज्ञान के साथ साथ ध्यान बह रहा है और ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी बह रहा है, बस इतना कहा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी साधक को कुछ कहना हो तो अवश्य कह सकते हैं, अन्यथा समय भी हो चुका है। अ, जी आगे जी से जी। तो जी, मतलब हाँ, मैं एक अनुरोध है बस मेरा, अगर ये पूरा हो पाए तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे
प्रेम और करुणा मतलब सच में सभी के विचार मतलब अगर रखें तो थोड़ी स्पष्टता मिल जाएगी मुझे। मतलब ठीक है, तो सिर्फ ये कल, अनुरोध है, आग्रह है सभी हाँ, से। तो कल जो है ना, चर्चा का विषय हम लोग यही रखते हैं। हम तो हर रोज ही मिलते हैं प्रभु। प्रेम और करुणा जो है कोई सामान्य सा है कि एक दो लाइन में सिमटेगा भी नहीं, और एक दो लाइन में सिमटना भी नहीं चाहिए। प्रेम है तो और बहना चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो जैसे जैसे यही इस प्रश्न में स्थित प्रज्ञ है या गुरु है या ज्ञानी जन है, जो किसी अज्ञानी को देख के एक प्रेमवश वो वाला जो प्रेम है उस प्रकार का ठीक बिल्कुल ठीक है, वो वाले वही प्रेम है। की भी बात होगी प्रभु। मिलते हैं कल। ठीक है। जी जी। ठीक है। प्रणाम हृदय सभी से को, आभार आभार। सभी का। प्रणाम, आभार सभी को जुड़ने का आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में हर रोज सुबह 7 से 8। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।